Hello guys, welcome in EduLearner. I hope you all are good. And here we discuss some MCQ questions, and I made first and second part, which you can check it out in our playlist. And here we discuss the part third on Visual Basic. So let's begin. So first question is, dash loop repeats a group of statement for each items in a collection of objects or for each element of an array. Options: while loop, do until loop, do while loop and for each loop. और इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो लूप होता है वो क्या होता है, आइट्रेशन, एज यू नो आई थिंक. सो लूप में आपके पास आइट्रेशन होता है जिसमें आप नंबर ऑफ स्टेटमेंट रिपीट करवा सकते हैं मोर देन वन टाइम्स. आप इतने कितनी बार भी रिपीट करवा सकते हैं. तो इसके अंदर जैसे C++ में आपने मेनली 3 ही लूप पढ़े थे, तो यहाँ पे जो VB है, VB के अंदर आपके पास मोर देन 3 लूप्स होते हैं. तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है इसका फॉर ईच लूप. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश वेरिएबल्स इज वन दैट इज डिक्लेयर इनसाइड अ प्रोसीजर. ऑप्शन है ग्लोबल, लोकल, एक्सटर्नल, नन ऑफ द अबव. देन योर करेक्ट आंसर विल बी बी. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, dash control execute the timer event at specified interval of time. First clock, second timer, third digital and D frame. Then your correct answer will be B. Next question की तरफ मूव करते हैं. MDI stands for, MDI क्या होता है? आपके VB के अंदर जब मल्टीपल फॉर्म यूज़ करना होता है तो हम MDI यूज़ करते हैं, जिसमें हमारा MDI का हमसे पूछ रहा है फुल फॉर्म. तो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं. फर्स्ट मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस, सेकेंड मल्टीपल डिज़ाइन इंटरफेस, थर्ड मैनिपुलेटेड डॉक्यूमेंट्स एंड मेन्यू डिज़ाइन इंटरफेस. देन योर करेक्ट आंसर इज ए, मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस. नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डैश टू नॉट रिटर्न अ वैल्यू. सब प्रोसीजर, फंक्शन प्रोसीजर, प्रॉपर्टी प्रोसीजर, ऑल ऑफ द अबव. देन योर करेक्ट आंसर इज ए, सब प्रोसीजर कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता. सिक्स्थ, द डिफ़ॉल्ट डाटा टाइप फॉर VB इज डैश इंटीजर, डेसिमल, वेरिएंट, स्ट्रिंग. बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो डाटा टाइप होता है VB के अंदर वो होता है आपका C वेरिएंट. सेवंथ क्वेश्चन, डैश इज अ बिल्ड इन अ फंक्शन टू रिटर्न लोअर बाउंड ऑफ एन एरे. L बाउंड, LR बाउंड, लो बाउंड या नन ऑफ द अबव. देन योर करेक्ट आंसर इज L बाउंड. 18th, द डैश allow डायरेक्ट एग्जिट फ्रॉम अ लूप, डू लूप, सब प्रोसीजर और अ फंक्शन प्रोसीजर. ठीक है, हमें डायरेक्ट किसी लूप से अगर एग्जिट करना है तो हम क्या यूज़ करेंगे, ब्रेक, एग्जिट, एग्जिट फॉर, एग्जिट डू. ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है बी. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. 9th क्वेश्चन, डैश डिस्प्ले करंट डायरेक्टरी विद एनी सब डायरेक्टरीज एंड अलो द यूजर टू चेंज डायरेक्टरी. ओके, तो अब यहाँ पे आपको ऑप्शंस दे रखे हैं. फाइल लिस्ट बॉक्स, डायरेक्ट लिस्ट बॉक्स, ड्राइव लिस्ट बॉक्स, ऑल ऑफ द अबव. देन योर करेक्ट आंसर इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सटेंशन ऑफ ActiveX Designer, DSR, .axd, .adx या none of the above. Then your correct answer is A, DSR. 11th, dash indicate whether a particular condition is on or off. आपको ये बताना है कि कौन सी कंडीशन इसमें ऑन ऑफ होता है. टेक्स्ट बॉक्स में नहीं, लिस्ट बॉक्स में नहीं, उसमें चेक बॉक्स में. आपके पास ऑप्शन जो दे रखे होते हैं उसमें आपको बस ये बताना है कि क्लिक करने के में कौन सा ऑन और ऑफ होता है. तो वो तो आपको सिर्फ चेक बॉक्स के अंदर होता है, कॉम्बो बॉक्स में नहीं होता. कॉम्बो बॉक्स क्या होता है, टेक्स्ट और लिस्ट बॉक्स का कॉम्बिनेशन होता है. लिस्ट बॉक्स के अंदर सिर्फ आपकी लिस्ट प्रेजेंट होती है. टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आप सिर्फ लिख सकते हो. बट आपका जो करेक्ट आंसर होगा इसमें चेक बॉक्स, इसमें आप कंडीशन में ऑन और ऑफ के लिए होता है. 12th क्वेश्चन, डैश स्टेटमेंट इनेबल अस टू ट्रैप रन टाइम एरर. ठीक है, ऑप्शन है एरर, सेकंड ऑन एरर, थर्ड ऑन रन टाइम एरर या ऑल ऑफ दिस. देन योर करेक्ट आंसर इज ऑन एरर. अगर आपका कोई स्टेटमेंट स्किप करना हो तो वो हम ऑन एरर यूज़ करके कर सकते हैं, अपने स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं. सो अब यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन 13th, फ्रेम कंट्रोल्स एक्ट एज. आपका जो फ्रेम कंट्रोल है वो किसकी तरह एक्ट करता है, इवेंट की तरह, मेथड, क्लास या कंटेनर. तो आपका जो आंसर है वो है डी, कंटेनर. 14th, डैश मेथड रिमूव्स अ डायलॉग बॉक्स फ्रॉम व्यू, इनेबल, डिसेबल, हाइड, डिस्प्ले. ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है सी. 15th,
The dash is a tool used for both the input and output purpose. ठीक है, वो कौन सा होता है जो इनपुट और आउटपुट के लिए यूज़ करते हैं? लेवल, टेक्स्ट बॉक्स, कॉम्बो, कमांड बटन. ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है टेक्स्ट बॉक्स. टेक्स्ट बॉक्स जो होता है वो इनपुट के लिए भी और आउटपुट के लिए भी यूज़ होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट एट टाइम्स कैन स्टोर डैश बाइट, 1 बाइट, 2 बाइट, 4 बाइट, 8 बाइट. देन योर करेक्ट आंसर इज C. 17, dash method is used to clear the contents of MSH flex read control. ठीक है, तो इसमें ये क्या होता है हमारा कंट्रोल? इस कंट्रोल में हमारे पास क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट हायरार्किकल फ्लेक्स गेट कंट्रोल होता है, जिसमें ये हमारे डाटा को, जो हमारा जो इन्फॉर्मेशन है उसको टेबुलर फॉर्म में डिस्प्ले कर देगा. ठीक है, जो भी फॉर्म है हमारा वो उसे एक नाइसली रिप्रेजेंटेशन करके फॉर्म में हमें दे देगा वो हमारे फॉर्म पे. तो इसको हटाने के लिए हमें कौन सा मेथड यूज़ करते हैं? ठीक है, CLR, CLX, रिमूव आइटम या फिर क्लियर. ठीक है, तो इसमें जो आपका आंसर है वो उसका D. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डैश फंक्शन रिटर्न्स अ स्ट्रिंग स्टोर इन अ वेरिएंट डाटा टाइप. ठीक है, तो आपको इसमें ऑप्शन दे रखे हैं .chr, स्ट्रिंग, कैर, नन ऑफ दिस. देन आपका जो करेक्ट आंसर है वो है A, CHR. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश प्रॉपर्टी इज यूज्ड इन VB फॉर मैक्सिमम फॉर्म एट रन टाइम. कैप्शन, विंडो रिसाइज, विंडो स्टेटस, नन ऑफ दिस. देन योर करेक्ट आंसर विल बी विंडो स्टेटस. Next question, dash is property is used to hide the content in text box with some symbol, name, caption, hidden, password cap. Then your correct answer is D, password cap. Next question, dash method is used to retrieve the stored text from the clipboard. Input, get text, add text या set text. Then आपका यहाँ पे जो correct answer है वो है B, get text. 22 questions. Dash controls display current directory with any subdirectory and allow the user to change directly. File list box, drive list box, directory list box या फिर आपका all of the above. यानी आपका जो correct answer है वो है C, directory list box. 23rd, dash control is used to represent the items in a hierarchical manner. ठीक है, तो read view होगी, create, progress bar, none of the above. तो आपका जो correct answer है वो है A. 24th, which is not a property of the common controls class. So font या फिर आपका बैक कलर या फेयर कलर. ठीक है, तो आपका जो इसमें करेक्ट आंसर है वो है A. So next 25th, which symbols create an SS key in the text of a menu item. ठीक है, आपको यहाँ पे सिम्बल्स बताने हैं कि आपको यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर होगा. ठीक है, @ हो गया, एंड हो गया, या फिर आपका डॉलर का साइन हो गया, या फिर हैश हो गया. तो इसमें जो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है B. ठीक है, नेक्स्ट 26, डैश इवेंट occurs when loaded into the memory. Load, activate, initialize, none of the above. Then your correct answer is load. Next 27th question, dash method is used to forcibly set the CPU focus to a particular control. Set focus, good focus, lost focus, and none of the above. Then your correct answer is A. 27th का set focus. 28th question, when the forms is first referenced in any manner by program, the trigger event is dash, load, activate, initialize, none of the above. then आपको जो करेक्ट आंसर है वो है A. ये थे हमारे क्वेश्चंस MCQ के. विजुअल बेसिक के थर्ड पार्ट, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट आपको यहाँ पे मैं दे दूँगी प्लेलिस्ट. आई बटन पे आप क्लिक करके आप वहाँ से देख सकते हो मेरी प्लेलिस्ट. और यहाँ पे मैं फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस की भी मैंने वीडियो डाले हुए हैं, तो आप वो भी देख सकते हो उसके MCQ, जो आपके बाकी एंट्रेंस में भी काम आएंगे. और अगर आपको ये हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें. और आपको इसमें से कितने क्वेश्चन आते थे तो आप वो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं. और आपको जो PDF है मैं वो डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगी, तो आप वहाँ से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं.